जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं संकट चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मायके में जो चचेरी भोग हुआ था, जो भगवान जी हमारे घर में आए थे, उसका एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो। शादी के बाद ये शायद चौथी बार है जो मैं अपने मायके गई हूँ ये भगवान जी के दर्शन करने के लिए। हर बार जब भगवान जी हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर की जो मतलब मेरे भैया भाभी हर कोई घर में होता है, लेकिन इस बार बच्चों का परीक्षा चल रहा है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो कोई भी इस बार नहीं आ पा रहा है, हर कोई बाहर है। तो मेरी माँ के आँख का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें हेल्प करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हम भगवान के दर्शन भी हमारा हो जाएगा और इसके ऊपर हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि हमारे घर में जब भगवान आते हैं। और इस साल 27वां साल है जब भगवान जी हमारे घर आए हैं, 27 साल से घर आ रहे हैं। तो क्या क्या होता है हमारे घर में, छोटा सा ही वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हम रास्ते में जा ही रहे हैं। ये देखिए, ये मेलन हो रहा है, मतलब सारे भगवान एक साथ एक ही जगह पर आए हैं। और जो भगवान हमारे घर में जाने वाले हैं वो भी यहाँ पर आए हैं भोग खाने के लिए। इसको कहते हैं मेलन, जहाँ पर बहुत सारे भगवान का जमावड़ा होता है, बहुत सारे गांव से आते हैं, तो यहीं से ही हमारे घर में जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर भोग खाने के लिए आए हैं, तो अभी रास्ते में हम हैं। तो ये है हमारा घर। अभी मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और अभी भगवान जी आए हैं। अभी रास्ते में मैंने आपको दिखाया था कि मेलन हो रहा था और ये भगवान जी भी वहीं पर थे और वहीं से वो आए हैं। इनका नाम है नरसिंह जी। ये पिछले 27 साल से हमारे घर में आ रहे हैं। और अभी ये जो जहाँ पर अभी बैठेंगे ये पालकी में, तो ये जो विमान है जहाँ पर भगवान जी बैठे हैं, भगवान जी तो घर के अंदर चले जाएंगे लेकिन ये विमान यहीं पर रहेगा। ये हमारे घर का पिछला दरवाज़ा है, क्योंकि जब हमारा पुराना घर हुआ करता था तो भगवान जी यहीं पर बैठते थे, क्योंकि तब पुराना घर का जो प्रमुख द्वार हुआ करता था ये होता था, लेकिन नया घर का ये पिछला दरवाज़ा है। क्योंकि जब से नया घर बना है तब भगवान जी हमारे घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में वो नीति खाने के लिए आते हैं। रात को जिनके घर में जाते हैं वो चचेरी होता है, हमारे घर में बाल भोग भी होता है, नीति होता है। नीति मतलब अन्न प्रसाद और चचेरी तीनों होता है। और ये पूरा दिन और तकरीबन रात के 9 बजे तक हमारे घर में रहेंगे। 3 टाइम का भोग लगेगा। और हर किसी के घर में ये सब नहीं होता क्योंकि बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारे घर में ये होता है। और मेरी माँ ये सिंहासन लेके आई हैं। ये नरसिंह जी का सिंहासन है जो हमारे घर के अंदर बैठेंगे हमारे मंदिर में। और इसी लकड़ी के सिंहासन में राधा कृष्ण जी को निकाल के हम लेके जाएंगे घर के अंदर, वहाँ पर उनकी पूजा होगी। लेकिन जब हमारा पुराना घर था तो इसी पालकी में जो विमान है यहाँ पर ही बाहर रहते थे, बाहर ही अन्न प्रसाद लगता था, बाहर ही चचेरी लगता था और बाहर ही बाल भोग लगता था। बाल भोग सबसे पहले लगेगा, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। पंचामृत होता है, थोड़ा सा फल वगैरह होता है, वो भोग ज़्यादा नहीं होता। अन्न वही दिया जाएगा जो इन्हें मंदिर में लगता है। आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लगा सकते, इनके मंदिर में जो उनको ऑफर किया जाता है वही आप देंगे। तो ये मेरी माँ हैं जिनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है और उनकी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। तो अभी ये घर के अंदर जाएंगे। ये जो पुजारी हैं वो जितने भी वो फूल वगैरह गहने वगैरह पहने थे उसको निकाल के सब रख रहे हैं। तो ये हैं नरसिंह जी और राधा रानी जी। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और ये कच्चे आम यहाँ पर लगे हैं। जैसा मैंने कहा था, जब चचेरी खाने के लिए आते हैं तो आम तो पालकी में होता ही होता है, आप जहाँ पर भी हैं। तो अभी जो सिंहासन है, लकड़ी का सिंहासन, उसमें अभी भगवान जी आ गए हैं। और ये मेरे बड़े भैया हैं जो उनको लेके आ रहे हैं। सिर्फ यही आए हैं, उनकी बेटी का एग्ज़ाम है मैट्रिकुलेशन का। तो मेरी भाभी मतलब भुवनेश्वर में ही है और मेरी दूसरी भाभी का मतलब माँ की तबीयत ख़राब है तो वो भी नहीं आ पाई हैं। तो ये मेरे भैया हैं। और यहाँ पर अल्पोना दिया गया है। ये हमारे मतलब मेरे मायके का मंदिर है, जो मतलब भगवान का घर। यहाँ पर उनका एक स्पेशल स्थान होता है, हर साल आके वो यहीं पर बैठते हैं जब से हमारा नया घर बना है। तो यहाँ पर अभी उनकी यहाँ पर स्नान वगैरह होगा और उनका श्रृंगार होगा, फिर उनके बाद भोग भी लगेगा। तो अभी ये मेरे बड़े भैया हैं जो पूजा कर रहे हैं। उनकी बहुत आस्था है भगवान में, खासकर महादेव में उनकी बहुत आस्था है और ये अभी पूजा कर रहे हैं। अभी इनका स्नान हो गया है। मैं किचन में थी और वो पार्ट में शूट नहीं कर पाई, मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। अभी उनका स्नान खत्म हो गया है तो अभी उनको पुष्प अर्पित किया जा रहा है।
और अभी यहाँ पर सुबह का भोग लगा है। जैसा मैंने कहा कि सुबह में सिर्फ उनको पंचामृत लगता है और उनका पंचामृत भी बहुत खास होता है। थोड़े से फल दिए जाते हैं, पंचामृत दिया जाता है, लेकिन जो उनका नीति होगा, अन्न भोग होगा, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें नहीं लगता, जितना लगना चाहिए उतना लगता है। लेकिन जिनका जो चचेरी भोग होता है, जो रात को लगाई जाती है, वो थोड़ी ज़्यादा लगाई जाती है। तो अभी सुबह की पूजा समाप्त हो गई है और उनको भोग दिया जा चुका है, उनको भोग समर्पित हो चुका है। तो अभी ये देखिए है हमारे नरसिंह जी और राधा रानी जी। बहुत आस्था है हमारे घर के लोगों की इनमें और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो ये है हमारी प्यारे से राधा कृष्ण की जोड़ी। अभी आरती हो रही है। सुबह के वक्त एक ही आरती होती है, वो कपूर की आरती होती है। लेकिन जब अन्न प्रसाद लगेगा तब होम होगा। होम होने के बाद बाती की आरती होगी, कपूर की आरती होगी। जिस तरीके से मैंने बहुत बार आपको आरती दिखाई है, वो आरती वगैरह होगी। लेकिन अभी सिर्फ बाल भोग लगा है, सुबह का पहला भोग लगा है। मेलन में भी भोग खा के आए हैं, लेकिन स्नान होने के बाद उनको पहला भोग लगा है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अन्न प्रसाद अभी भोग लगेगा। इसको कहा जाता है नीति। जिसके घर में भगवान नीति खाने के लिए जाते हैं, उनके घर में भगवान को 3 बार भोग देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको भगवान को चचेरी देना है या फिर बाल भोग देना है, अगर बाल भोग देना है तो सिर्फ सुबह आएंगे, अगर चचेरी देना है तो सिर्फ रात को आएंगे। लेकिन अगर भगवान को नीति देंगे तो भगवान 3 वक्त का भोजन आपके घर में करेंगे। तो क्या क्या बनाया है मैंने, उसका तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अकेले में वो सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो जो बना है मैं बाद में दिखाऊंगी। तो अभी तो हमारे घर में जो भगवान जी आए हैं नरसिंह जी, उनको भोग लग रहा है। होम वगैरह समाप्त हो चुका है, मैं नहीं शूट कर पाई उसको। अभी यहाँ पर भोग लगेगा। तो हमारे घर में जो आराध्य हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनको उसके बाद में भोग लगेगा। और खैर वो भोग तो हम खा नहीं सकते क्योंकि हम तो हमारा गोत्र अलग हो चुका है। लेकिन जब हम घर में थे तो वो भोग हम खाते थे। और ये है हमारे घर का मंदिर और यहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं जो हमारे घर के आराध्य हैं। उनके पास अन्न भोग लगाया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे बड़े भैया हैं और मेरे दादा हैं। शायद मराठी में भी बड़े भैया को दादा बोलते हैं और बंगाली में भी बड़े भैया को दादा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे घर के जितने भी भगवान हैं, उड़ीसा में रहते हैं तो वो भगवान भी हैं, बंगाली हैं तो जो बंगाली भगवान हैं, मतलब बंगाल में जिनको ज़्यादा पूजा जाता है। तो ये है लक्ष्मी नारायण, पीछे चैतन्य महाप्रभु हैं और माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी हैं, माँ दुर्गा हैं, जगन्नाथ जी हैं और मेरी माँ माता संतोषी को बहुत मानती हैं तो वो भी है। और महालक्ष्मी जी की यहाँ पर हाथी है और महादेव है। मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे भैया बहुत बड़े महादेव भक्त हैं, बहुत मानते हैं महादेव को। तो बहुत सारे भगवान यहाँ पर हैं। ये हमारे घर का मंदिर है। तो यहाँ पर भोग लग चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लगा है भोग में। जो नीति का भोग है, जो अन्न प्रसाद है, तो यहाँ पर लगा है घी अन्न और यहाँ पर एक चटनी दी गई है जो बहुत सारे फ्रूट्स, खजूर, टमाटर से है। और ये खीर है और ये दाल है, ये चना पनीर है और वहाँ पे एक सब्ज़ी दी गई है जो सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उसको बनाते हैं, वो एक दी गई है। तो ये सारे भोग जो हैं वो भगवान जी को लगते हैं क्योंकि मंदिर में उनको यही लगता है। और दूसरी बात, ये एक ही थाली में खाते हैं, मतलब एक ही थाली में उनको सारा कुछ दिया जाता है। वैसे तो हमने खीर और दाल अलग दिया हुआ है, लेकिन इनको सारी चीज़ें एक ही थाली में भोग होता है। जिस तरीके से मंदिर में होता है, आपको घर में भी उसी तरीके से ही देना पड़ेगा। ये गांव में हमारा घर है। मेरी माँ टीचर हैं, वो यहाँ पर रहती हैं। मेरा छोटा भाई बैंकर है और उसकी पोस्टिंग काकटपुर पूरी में है। मेरे बड़े भाई वो भुवनेश्वर में रहते हैं। तो वीकेंड में हर कोई आता रहता है। तो अभी ये हमारे घर के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है हमारा घर का छत और यहाँ पर दूर दूर तक जितनी जगह आपको दिख रही है वो सारी जगह हमारी है। पहले यहाँ पर लोग इसको लेके यहाँ पर बहुत सारे सब्ज़ी वगैरह लगाया करते थे, लेकिन ये अभी कुछ होता नहीं यहाँ पर। ये देखिए, और छत के ऊपर से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये हमारा बगीचा है घर के पीछे और यहाँ पर हर एक वृक्ष आपको मिलेगा, बेल, नारियल, आम, अमरूद। अभी ये जो हमारा आम का पेड़ है ना, ये छत को लग के है। मुझे बहुत पसंद है कि छत के ऊपर आम का पौधा हो, वो शुभ भी माना जाता है। खैर जो साइक्लोन आया था 19 में, उसमें ये काफ़ी मतलब टूट फूट गया है, फिर भी कुछ है और कितने सारे आम लगे हैं इस पर। हमारे घर में तो कभी 10 से 12 आम के पौधे हैं, पेड़ हैं। और ये है मेरा सबसे प्रिय,
क्योंकि इसको मैंने लगाया था। और यह अशोक वृक्ष जब मैं क्लास 4 में थी तब अपने स्कूल से लाके मैंने यहाँ पर इसको लगाया था। 2-3 लगाए थे और कुछ तो मतलब कोई ले गया, अभी ये एक बचा है। और ये बहुत खूबसूरत, जब इसको ऊपर पूरा फूल खिल जाता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कुंज वन की तरह लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। और मेरी माँ ने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। अभी अनार है, और अभी मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, वो भुवनेश्वर गई थी ना, तो घुस के कोई बहुत सारा ये तोड़ के ले गया है, बेल मतलब कटहल सब कुछ कोई ले गया है। मेरी माँ बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। और एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने जब जगन्नाथ जी का जेवड़ो भोग बनाया था तब मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर से मेरे माँ ने भेजा था। अभी मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इस कटहल के पेड़ के पीछे जो पेड़ आपको नज़र आएगी वो जेवड़ो है, उसमें बहुत सारे जेवड़ो लगे हुए हैं। अभी मैं वहाँ पर जाकर तो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर के अंदर बहुत काम है, कपड़े फिर से चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जेवड़ो है, मेरी माँ ने यहाँ से मुझे भेजा था, एक ही बचा था तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो ये सारे ये बहुत पुराने गुड़हल के पौधे हैं, तकरीबन ये 20-25 साल पुराने गुड़हल के पौधे हैं। मेरी माँ ने इसको लगाया था। मेरी माँ बहुत सारे पौधे लगाती हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे घर में सारे पौधे हैं, बेल हैं, अमरूद हैं, नारियल हैं, कटहल हैं, आम है, अमरूद है और लीची है। जो भी आप ढूंढोगे वो आप हमारे घर में सब मिल जाएगा। और ये जगह मुझे मेरी शादी के वक्त दिया गया था, ये वाला हिस्सा, जैसे कहते हैं ना भूमिदान, स्वर्णदान, गोदान, सब कुछ हुआ था, तो ये वाला हिस्सा मुझे दिया गया था। और खैर यहाँ वहाँ पर आके तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये है हमारा घर। तो अभी हम नीचे चलते हैं और चचेरी भोग की तैयारी करते हैं। तो अभी शाम की चचेरी भोग की तैयारी हो रही है और मैं यहाँ पे बैठ के भोग सजा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं भोग कर रही हूँ। ये भगवान को पीछे करके बैठी, सॉरी। लास्ट ईयर जब मैंने चचेरी भोग के ऊपर वीडियो डाला था तो एक उड़िया मतलब हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि चचेरी का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को चाचेरी का मतलब नहीं पता होगा, और ये उड़ीसा में इस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। चाचेरी का मतलब होता है वो पर्व जिस पर्व को हम वाद्य, संगीत, रंग इसके साथ करते हैं और भक्त और भगवान एक साथ होते हैं। मतलब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरियां नहीं होती, और उस मिलन में संगीत भी होता है, रंग भी होता है, सब कुछ होता है। और होली एक ऐसा पर्व है जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। भगवान जैसे मैंने कहा उड़ीसा में पालकी में निकलते हैं भक्त के घर में भोग खाने के लिए, और उसमें रंग भी होता है। और वो जो साथ में आते हैं बहुत सारे वाद्य वो बजा के आते हैं। और चाचेरी का दूसरा अर्थ है सौहाग पर्व। सुहाग नहीं है, सोहाग है, सोहाग पर्व है। तो यही है चाचेरी, मतलब वो एक ऐसा आनंद और उल्लास का ऐसा पर्व जिसमें वाद्य हो, संगीत हो, रंग हो और भक्त और भगवान के बीच कोई दूरियां ना हो। तो लास्ट टाइम मैंने उसको जवाब भी दिया था, लेकिन उड़िया में दिया था। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि चाचेरी का मतलब क्या है। अभी मैं बना रही हूँ पंचामृत। बाकी सूखे भोग जो है वो मैंने सजा दिए हैं, और इनका पंचामृत बहुत खास है क्योंकि इसमें दूध जाता है, दही जाता है, दही का छेना जाता है। जब मैंने अपने ससुराल में पंचामृत बनाया था वहाँ पर जो पंचामृत बनता है उसमें दही का छेना और दही पंचामृत में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे भगवान जी को जो भोग लगता है पंचामृत उसमें दही होता है, दूध होता है, गुड़ होता है, केला होता है, नारियल होता है और दही का छेना होता है। और ये पंचामृत बहुत टेस्टी होता है। और फल वगैरह हमने काट लिया है, ये सूखे भोग और चचेरी भोग भी हमने एक थाल लगा ली है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या है। तो ये हमारे भगवान जी का पंचामृत जो रेडी हो गया है, शक्कर इसमें नहीं जाता। तो ये ये चचेरी भोग है, और जैसा मैंने कहा था इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन और एक भोग है जो सबसे ज़्यादा बनेगा, वो है चूड़ा घसा। उसको मेरे भैया बनाते हैं, मेरे जो दादा हैं वो बनाते हैं। और ये चचेरी है, मतलब ये मुख्य भोग है। जिसके भी घर में जाते हैं एक थाल में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जो चचेरी भोग की थाल दिखाई थी उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो ये खोजा है, और ये बताशे हैं, और ये लूनी खजा है, ये तिल के लड्डू हैं, और यहाँ पर लड्डू वगैरह रखे हुए हैं अलग से थाल में, और ये खोजा है। ये सारे सूखे भोग होते हैं, ये पंचामृत, ये खोजा और ये सारे सूखे भोग हैं, ये भगवान जी को दिए जाते हैं। अभी मैं दिखाई हूँ कि भोग में क्या क्या लगा है। ये है चचेरी थाल, इसमें शक्कर के बताशे हैं, कोरा खई है और तिल के बहुत सारे लड्डू
और भी बहुत सारे तिल के बनाए हुए चीज़ें दिए जाते हैं भोग में। बूंदी के लड्डू होते हैं, खोजा होता है, और ये गुड़ पीठा है, बंगाली में उसको कहते हैं। और फ्रूट में ये है, अंगूर है, काले हैं, सफ़ेद हैं, खजूर है, पपीता है, तरबूज है, चीकू है, ये खोजा है, ये संतरा है, अमरूद है, आम है, और एप्पल है, और बेर है, और ये सारी चीज़ें दिए जाते हैं। और बहुत सारे लड्डू दिए जाते हैं, सूखे भोग दिए जाते हैं, और ये सौंदेश है, और ये बताशे हैं। तो अभी मेरे जो भैया हैं वो चचेरी भोग की मतलब भोग लगा रहे हैं। तो तीनों वक्त की पूजा इन्होंने ही आज की है। इनका भी ब्राह्मण है जो पंडित जी हैं, वो अमूमन भोग लगाते हैं, लेकिन उनके घर में बेबी हुआ है, 2 दिन हुए हैं, तो वो भगवान को नहीं छूते। और उनके साथ में जो छोटा सा बच्चा आया है, मतलब उसका उपनयन संस्कार हो चुका है, वो भी भोग लगा रहा है। लेकिन हमारा तो ब्राह्मण घर है, थोड़े अलग टाइप का भोग लगता है। जो मुख्य पुजारी है वो समझते हैं किस तरीके का भोग लगता है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा समझ नहीं पा रहा था। तो आज की पूजा मेरे पूरे तीन टाइम की पूजा मेरे दादा ने किया है, मेरे भैया ने किया है। तो ये भोग अभी लग रहा है। अभी ये भोग लगने के बाद अभी भगवान जी जो उनका पालकी है, जो विमान है, उसमें बैठेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं। भोग लगने के बाद आरती होगी। और जो चूड़ा घसा भोग मैंने कहा था वो मेरे भैया ने बनाया है। वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि उसको बांटना भी होता है। पहले तो हमारे घर में 3 वक्त का जो भोग लगता है ना, सारे लोग खाते थे, तकरीबन 500-700 लोग खाने के लिए आते थे। लेकिन अब जब जब मेरे भाइयों की नौकरी लग गई, वो बाहर चले गए हैं, तो मैन पावर थोड़ा कम हो गया है, तो उसको अरेंज करने के और उसको मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमने वो सब बंद करवा दिया है। और सिर्फ रात को जो लोग भोग खाने, दिन में जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं वो अन्न का प्रसाद सेवन करने के लिए आते हैं। रात में सिर्फ चचेरी भोग खाने के लिए लोग ही आते हैं। अभी आरती होने के बाद चचेरी भोग समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे घर से जाने के बाद 5 लोगों के घर और जाने हैं भगवान को, जिनके घर में सिर्फ चचेरी खाना है, क्योंकि हमारे घर में तो नीति खाने के लिए आए थे। अभी आरती होगी, आरती समाप्त होने के बाद भगवान जी अपने विमान में चले जाएंगे, और वहाँ से वो अभी रात के 9 बज रहे हैं। अभी यहाँ से और 5 घर जाएंगे, और पता नहीं कितनी रात को फिर से वापस उनको सुबह और एक मेलन में जाना है। अभी आरती ख़त्म हो जाएगी तो भगवान जी भी हमारे घर से चले जाएंगे इस साल के लिए, और अगले साल फिर से वापस आएंगे। अभी भगवान जी अपने विमान में वापस जा रहे हैं। और भगवान जी ने जो वस्त्र धारण किया है वो हमारे घर से प्रदान किया गया है। जिनके घर में नीति खाने के लिए जाते हैं वो भगवान जी को वस्त्र प्रदान करते हैं। और वस्त्र मतलब उनको सिर्फ उत्तरीय प्रदान करना होता है, एक राधा रानी जी को, एक भगवान श्री कृष्ण जी को। लेकिन उनकी जो वो साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ उत्तरीय धारण करते हैं। और जो वस्त्र होते हैं उनके जो मालिक हैं मंदिर के, जिनके भगवान हैं, वो तो प्रदान करते हैं। लेकिन जिनके घर में नीति खाने के लिए जाते हैं उनको उत्तरीय प्रदान करना होता है। लेस वगैरह लगे होते हैं खूबसूरत से, तो वो प्रदान करना होता है। तो हमारे घर से ये दिए गए थे। अभी वो साइड में जो बैठे हैं वो मुख्य पुजारी हैं। ये मुख्य पुजारी हैं, तो थोड़े दूर बैठे हैं, क्योंकि उनके घर में बेबी हुआ है और वो भगवान जी को छू नहीं सकते। अभी भगवान जी वापस विमान में बैठ रहे हैं। उनको बांधा जा रहा है, क्योंकि जब उसको कंधे पे लेके जाएंगे तो शायद भगवान जी गिर जाएं, इसके लिए उनको बांधना पड़ता है। उसके बाद उनको अच्छे तरीके से सजाया जाएगा फूलों से, जो हमारे घर से दिए गए हैं। तो अभी भगवान जी प्रस्थान कर रहे हैं। और ये जो ब्लू शर्ट में है उन्हीं के भगवान जी हैं, उनका नाम है रघुनाथ। तो वो वैष्णव हैं, ये उनके घर के भगवान हैं। अभी भगवान जी हमारे घर से जा रहे हैं, फिर 1 साल के बाद आएंगे। और वो काफ़ी अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। 27 साल हो गए हैं उनके घर से आते हैं भगवान जी हमारे घर। और ये जो वाद्य बजा के वो जा रहे हैं, इसी वाद्यों को और रंगों के साथ, फूलों के साथ, इस पर्व को कहते हैं चाचेरी या फिर सुहाग पर्व। सुहाग मतलब श्रद्धा का पर्व। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। तो रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय श्री नरसिंह जीव।